तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एडमिशन्स जो है वो कल से स्टार्ट हो गए हैं 29 नवंबर को, ताकि रिएक्शन चलते जो है वो ये जो भी आपके एडमिशन्स हैं वो चलते रहेंगे। तो किस तरह से KU में जो है वो चीज़ें अप्लाई करनी है, कौन से फील्ड्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, एक बार फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो एडमिशन्स आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के BE के लिए, BS के लिए, B.Ed के लिए, BS थर्ड ईयर मॉर्निंग के लिए, इसके अलावा फार्मडी वगैरह के लिए, विजुअल स्टडीज़ के लिए, एंटी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स के ये जो है वो हमारे पास ये अभी एडमिशन से स्टार्ट हुए हैं। ये ओपन मेरिट के फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं। ये जो एडमिशन्स अभी आए हैं ना, जिनके 29 नवंबर लास्ट डेट है, ये सारे वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें टेस्ट देना ज़रूरी है। विदाउट टेस्ट एडमिशन नहीं होगा। टेस्ट के बिना वाले जो एडमिशन्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो दिसंबर में स्टार्ट होंगे। उसको ओपन मेरिट एडमिशन्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी ओपन मेरिट एडमिशन से स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसमें लिखा हुआ है, आप एडवर्टाइजमेंट चेक करोगे तो एंट्री टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स मैंशनड है ये, ठीक है। तो अब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं एंट्री टेस्ट बेस के अंदर, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एंट्री टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो जिसके अंदर आई थिंक से जो फार्मडी है उसके अलग, मतलब फार्मडी जो है वो उसका एक डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आई है। तो फार्मेसी का नाम इसमें नहीं है, लेकिन वो भी सेम डे में टेस्ट होगा और उसके भी सेम डिपार्टमेंट है, लेकिन उसमें क्या है कि वो फ़ी उसकी अलग देनी पड़ेगी आपको। मतलब फार्मडी के साथ आप बाकी तमाम फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो फार्मडी का भी फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे हैं इसमें अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, BBA, केमिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, UBIT जिसको आप कहते हैं, इसी को BScs और BSSC, इसको दोनों को मिलाकर जो है वो UBIT कहा जाता है। उसमें 2 प्रोग्राम्स होते हैं, BS इन कंप्यूटर साइंस, BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें जो मेन फील्ड्स हैं जो काम के, जैसे BBA है, ये है एक अच्छी फील्ड, इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग है, ये एक अच्छी फील्ड है। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग का जो एंट्री टेस्ट है ना, उसके आगे भी आएगा कि इसमें NED का आपने BE टेस्ट अगर आपने पास किया ना 50% मार्क्स के साथ, तो फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा NED में, सॉरी KU में, अगर आपने NED का ये टेस्ट BE टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है। और अगर आपने NED का टेस्ट नहीं भी दिया तो फिर इसका 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को इसका टेस्ट होगा NED के अंदर ही, KU वालों का, तो वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। 11 नवंबर को इसका टेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है। जो केमिकल इंजीनियरिंग लेना चाहता है, आई थिंक से आप ऐसे कोई नहीं चाहता हूँ, तो लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये चाहते हैं UBIT वगैरह की तरफ जाना। बाकी फील्ड्स हैं, DPT है, 5 ईयर्स प्रोग्राम, ये एक अच्छी फील्ड है। साथ में उसके अलावा फूड साइंस है, दिस इज़ अ गुड फील्ड। न्यूट्रिशन उन्होंने डाला है इस साल से, तो दिस इज़ आल्सो अ गुड फील्ड, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, तो न्यूट्रिशन एक अच्छी फील्ड है। तो इसके अलावा मास कॉम एक अच्छी फील्ड, अगर आप मीडिया साइंसेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छी फील्ड है जिसको BPA कहा जाता है। BBA एक अच्छी चीज़ है, सॉरी LLB, स्कूल ऑफ लॉ। बट LLB के लिए क्या है, आपको लेट टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है। LLB का जो टेस्ट है वो KU में कंडक्ट नहीं होता, वो HSC अपना टेस्ट लेती है, लेट, दैट इज़ लॉ एडमिशन टेस्ट। ये साल में 2 बार होता है, तो एक बार तो हो चुका, अब दोबारा टेस्ट होगा तो उसमें शिरकत करना पड़ेगा। तो LLB का टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। LLB के लिए जो लॉयर बनते हैं ना, उनके लिए फिर अलग से HSC का लेट टेस्ट होता है, वो देना पड़ता है। उसका पैटर्न भी डिफरेंट होता है, अलग, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये कुछ स्टार मैंने लगा दिए वो फील्ड जो कि बेहतर है। इसमें से बिजनेस BBA सब ले सकते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल वाले सारे, केमिकल इंजीनियरिंग सिर्फ इंजीनियरिंग वाले ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ये सिर्फ इंजीनियरिंग वाले ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले। DPT है, ये सिर्फ मेडिकल वाले ले सकते हैं। फूड साइंस, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों ले सकते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन मेडिकल वाले ले सकते हैं, इंजीनियरिंग में ले सकते हैं। इस तरह से मास कम्युनिकेशन सब ले सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स। BPA सारे डिपार्टमेंट ले सकते हैं, LLB भी सारे डिपार्टमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स बता दी, बाकी सब भी फील्ड्स हैं, दे आर गुड एज वेल। BS कॉमर्स भी अच्छी फील्ड है, बट ये जो मोस्ट डिमांडिंग फील्ड्स है ना कराची में इस वक्त पाकिस्तान में, तो ये मैंने उस पर स्टार लगा दी, ठीक है। इनमें से किसी में भी आप ले लें तो आप नाउम्मीद नहीं होंगे, आपको फ़ायदा ही पहुँचेगा, ठीक। किसी में भी ले लें आप, मर्जी है। उसके अलावा भी लेंगे तो फिर जॉब्स उनकी है, बट थोड़ा टाइम लगेगा जॉब लगने में, बट लग जाएगी। तो ये 4 इयर्स के सारे प्रोग्राम्स हैं, कुछ इसमें 5 इयर्स के हैं, उसमें 5 ईयर मेंशन कर दिए गए, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि इनकी 21 नवंबर से जो है वो स्टार्टिंग हो गई है और 29 नवंबर तक जो है वो इसकी डेट जो है वो चलेंगी। जो वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है वो है www.uokadmission.edu.pk या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की इस वेबसाइट पर आप कर सकते हैं अप्लाई। और जो फ़ीस है 3,500 रुपये इसकी फ़ीस है जो आपको जमा करानी है बैंक में, एनी ब्रांच ऑफ बैंक अल-फलाह। बैंक अल-फलाह में ये जमा होगा, फिर इसकी जो रसीद है उसकी स्कैन कॉपी जो है वो फिर आप फाइनली मेंशन करेंगे, उसमें सेंड करेंगे।
तो मतलब यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसीजर है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। एक बार भी आपको केयू जाने की नीड नहीं है। अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए जाना चाहते हैं तो यू कैन गो, बट नीड नहीं है उसकी। तरीका सिंपल है एडमिशन का। सबसे पहले रजिस्टर करना है अपने आप को इस वेबसाइट पर uokadmission.edu.pk। अपने NIC नंबर या बे फॉर्म नंबर के साथ ईमेल एड्रेस आपके किरण होगा, उसको एंटर करना है। उसके बाद फिर जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह रीड करना है तो आप रीड कर लें, फिर एडमिशन फॉर्म फिलअप करें और स्कैन इमेजेस अब इसमें अटैच करनी है डॉक्यूमेंट्स के, जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड है, मार्कशीट वगैरह जो भी, और इस तरह से जो फीस आपने डिपॉजिट कराई है उसको भी उसमें अपडेट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है और फाइनली रिव्यू करना पड़ता है, फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। तो एक सिंपल मेथड है, 6 स्टेप मेथड है जिसके थ्रू आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाकर डाली हुई लास्ट ईयर, तो वही वाली है, तरीका सेम है अपलोड करने का सब कुछ का। तो वो उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के इस वाले में लिंक भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं उस वीडियो को। लेकिन इस तरह से अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करना तो फिर आप उससे कर सकते हैं। जिसको आता है उसके लिए तो टेंशन ही कोई बात ही कोई नहीं, वो ऐसे ही कर लेगा। अच्छा, इस तरह से 3 फॉर्म्स आप देखें ना कि इस साल आए हुए हैं ना, अभी जो परसों फॉर्म्स आए। एक तो केयू के आए हैं इसके लाइक जो है वो सारे BS प्रोग्राम्स के, एक आए हैं फार्मडी का, उसका 11 को टेस्ट, और एक विजुअल स्टडीज़ का भी फॉर्म आया भाई। विजुअल स्टडीज़ के अंदर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, ये सब। तो इसकी अलग टेस्ट की डेट्स इसकी डिफरेंट होती हैं, तो आगे उसकी डिटेल मैं बता दूंगा। तो किस तरह का फॉर्म भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। विजुअल स्टडीज़ का इसकी कुछ अच्छी फील्ड्स मुझे लगती हैं, मैं आपको बता दूंगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में कंप्यूटर साइंस के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम्स के अंदर BScs में 105 सीट्स हैं और BSSC में 50 सीट्स हैं। तो इस तरह से 105 और ये 50 सीट्स हैं। अच्छा, आप इसमें देख लें कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले ही बच्चे जा सकते हैं, मेडिकल वाले बच्चे सॉफ्टवेयर और CS को अप्लाई नहीं कर सकते। KU के अंदर जो जिन्होंने प्री मेडिकल से इंटरमीडिएट किया हो वो BScs करने या BSSC करने के एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ उनको पहले सोचती थी इंटर में मेडिकल लेने से पहले। तो अब ये बच्चे होते हैं ना, कंप्यूटर की बड़ी डिमांड है तो चलो भाई मेडिकल से कंप्यूटर की तरफ चले जाते हैं, सुना है बड़ा UPIT का स्कोप है, लेकिन फ़ायदा नहीं आप करके। इंटर आपको ये तो एडिशनल पेपर आपको देने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के, उसके बाद आपका एडमिशन होगा इंटर में। मेडिकल से आप नहीं जा सकते, कहने का मकसद ये प्री मेडिकल से कंप्यूटर साइंस में। DPT की जो है वो हमारे पास 45 सीट्स हैं, इंटर प्री मेडिकल रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए, एलिजिबिलिटी है। उसके क्लोजिंग परसेंटेज बता दूंगा। BBA में आपके पास 50 सीट्स है मॉर्निंग में, इसमें इंटरमीडिएट किसी भी फील्ड में आपका हो चलेगा, A लेवल्स भी हो सकता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, CS सारे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसमें मेंशन है, सब कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में BE में 38 सीट्स है इंटरमीडिएट वालों के लिए जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग से इंटरमीडिएट किया हो, और बाकी DA डिप्लोमा वालों के लिए सीट्स हैं। और जो इसमें एडमिशन टेस्ट है BE केमिकल इंजीनियरिंग का, वो NED यूनिवर्सिटी में 18 दिसंबर को कंडक्ट होगा। Those who pass the test with minimum 50% marks will be considered for the admission accordingly। मतलब BE केमिकल का टेस्ट इस बार 11 दिसंबर को नहीं हो रहा, ये अलग से 18 दिसंबर को NED के अंदर हो रहा है BE का टेस्ट, ठीक है। और शायद वो टेस्ट भी चेंज बनेगा इस बार BE केमिकल इंजीनियरिंग का, बाकी सबके टेस्ट सेम बनेंगे सिर्फ केमिकल को छोड़कर। आई थिंक आप ऐसे केमिकल को लेना भी नहीं चाहता शायद, आई थिंक सो, नहीं ना, कोई भी नहीं लेना चाहते हैं। तो फिर मैंने तरीका बता दिया क्या तरीका है कि इस बार NED में टेस्ट होगा इसका, लेकिन एग्रीगेट वही सिस्टम है कि आपके FSC की परसेंटेज पर ही एडमिशन होगा, टेस्ट सिर्फ आपको पास करना है। LLB के लिए मैंने बता दिया कि 100 सीट्स होती हैं, इसमें आपको LAT का टेस्ट देना ज़रूरी है, और आप में से LLB की तरफ तो कोई नहीं जाना चाहता, नोबडी, क्योंकि LAT का टेस्ट होता है उसके लिए। बहुत सारे बच्चे देते हैं और मुझे पर्सनली पसंद भी है फील्ड, ये LLB की फील्ड आजकल बहुत ग्रो कर रही है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत हो गए, लॉयर थोड़े कम हो गए, अब लॉयर को थोड़ा ऊपर आने का। लॉयर्स ना वकील वगैरह, और उनकी भी जॉबलेस नहीं रहता, वकील तो वकालत कर ही लेते हैं। मतलब लॉयर्स की कमी है ना हमारे यहाँ, और लॉयर्स ज़ाहिर सी बात है उनकी पेमेंट भी अच्छी होती है, अर्निंग भी अच्छी होती है। और अगर एक लॉयर है वाकई में चालाक तो उतना कमाएगा, डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं कमा सकता। लॉयर का जो काम है ना, वकील का जो काम है वो कोई और नहीं कर सकता। डॉक्टर इंजीनियर को भी वकील की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में, ठीक है। और वकील आपके लाखों रुपये बचा लेता है, अगर वो आपके लाखों करोड़ों बचा लेगा तो आप लाख रुपये आपको दे भी देगा वो उठा के, कोई बंदा, सिंपल सी बात है। अगर आपकी कोई वकील है आपके 10 करोड़ रुपए के कारोबार को बचा रहे अपनी वकालत से, तो 10 करोड़ में से उसको 10 लाख देने में उसको मसला नहीं होगा आपको। ये इस तरह से पैसे खींच लेते हैं, जैसे डॉक्टर खींच रहे होते हैं ना, सर्जन वगैरह, वैसे ही लॉयर्स खींच रहे होते हैं। तो अच्छी फील्ड है LLB। भाई पब्लिक को चाहिए पैसा, बस पैसा है इस फील्ड में, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट वगैरह तो छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ पैसा है, इंटरेस्ट होगा बन जाएगा आगे जाकर। लेकिन अब आप नहीं कर सकते क्योंकि LAT का टेस्ट हो गया, LAT का टेस्ट हो चुका है,
तो आप लेट के दोबारा टेस्ट अगर आएगा 6 मंथ्स में एक बार होता है, तो आप दोबारा देकर नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं। इस साल अब आप LLB के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसके टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। फार्म डी की बात करें, फार्मास्यूटिकल साइंस फार्मेसी की, तो फार्म डी की जो उसमें 200 सीट्स मॉर्निंग में है, 150 सीट्स इवनिंग में है, टोटल 350 सीट्स हैं। इंटर प्री मेडिकल्स होना लाजमी, एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी तो पता लगेगा किस परसेंटेज पे क्लोजिंग हुई है। तो लास्ट ईयर तो काफ़ी हाई 94 तक क्लोजिंग गई थी इसकी। एंट्रेंस टेस्ट तो बता दिया कि संडे को होगा December 11, 2022 को सारे डिपार्टमेंट्स का, सवाए BE केमिकल का। फिर विजुअल स्टडीज़ का जो डिपार्टमेंट है नहीं, बड़ा अलग डिपार्टमेंट है, ये भी मुझे पर्सनली पसंद है। 140 सीट्स इसके हैं। इंटरमीडिएट किसी भी फील्ड से आपको किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे हो जाएगा। आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल सबका हो जाता है। एडमिशन एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिस पर मिलेगा और टेस्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स आप कहने चाहिए। इसके अंदर भी सारी चीज़ें भी पुरानी वाली, लेकिन जो वेटेज है ना इसका वो अलग है। मतलब विजुअल स्टडीज़ वाहिद डिपार्टमेंट है पूरे कराची यूनिवर्सिटी का जहाँ पर एग्रीगेट बनता है, जहाँ पर आपके इंटर के 20% लिए जाते हैं, टेस्ट का 60% और इंटरव्यू होता है उसके 20% मार्क्स गेट होता है, फिर इससे मिलाकर एक एग्रीगेट बनाया जाता है। वाहिद ये डिपार्टमेंट है तमाम कराची यूनिवर्सिटी में जो इंटर की परसेंटेज को इंटरटेन करती है, उसका कुछ मार्क्स उठाकर मेरिट बनाती है, वरना और कोई नहीं बनाता। आपको पता है टेस्ट बस पास करना होता है, लेकिन यहाँ टेस्ट के नंबर भी ले रहे हैं, वो इंक्लूड कर रहे हैं ओवरऑल मेरिट, जैसे MD कैट में NED में नहीं होता उस तरह से मेरिट बनाने के लिए कि टेस्ट में अगर इंटर में कम भी है, टेस्ट में अच्छे आ जाए तो वो आराम से उससे क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन उसका टेस्ट वो नहीं होता जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। विजुअल स्टडीज़ का टेस्ट आर्ट्स बेस्ड होता है, चूँकि आर्ट्स के बच्चे भी टेस्ट देंगे, कॉमर्स वाले भी देंगे, इंजीनियरिंग वाले भी देंगे, मेडिकल वाले भी देंगे, कंप्यूटर साइंस वाले भी देंगे इस टेस्ट को। तो यहाँ पर बेसिक ड्राइंग वगैरह होती है इस टेस्ट के अंदर, बेसिक मैथमेटिक्स होती है, बेसिक ड्राइंग होती है, ड्रॉ करना होता है स्ट्रक्चर को, ड्राइंग बनानी होती है, कुछ ट्राइंगल टाइप का, सर्किल, स्क्वायर, इस तरह की चीज़ें बनानी होती हैं बस, और कुछ नहीं। मतलब बेसिक टेस्ट होता है इसका, जो बचपन में आपने ड्राइंग की क्लास में किया ना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की क्लास में, वही हो रहा होता है इसके टेस्ट में। मतलब कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो कुछ नहीं आता इसके टेस्ट में। तो सबसे आसान टेस्ट इसका होता है विजुअल स्टडीज़ का, क्योंकि आप इसको सिखा भी इसमें कुछ और चीज़ रहे हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, आगे फील्ड्स बता दूंगा। सैम्पल टेस्ट पेपर अवेलेबल है वेबसाइट पर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो आस्क कर रहे हैं आपसे। ड्राइंग जैसी चीज़ें, आर्ट्स वाली चीज़ें आपसे पूछ रहे होते हैं, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो नहीं पूछेंगे आपसे। इसका एंट्री टेस्ट December 4 को हो जाएगा, 4 दिसंबर को संडे को इसका टेस्ट हो जाएगा, पहले हो जाएगा मतलब ये। तो इसमें भी जा सकते हैं, इसकी अच्छी फील्ड्स मैं आपको बता दूंगा। ये सारी फील्ड्स हैं, जैसे कि अब इसमें आर्किटेक्चर है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिल्मिंग, एनिमेशन, फाइन आर्ट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, स्मॉल आर्ट्स। तो आजकल यही चल रहा है भाई पाकिस्तान में, फ्रीलांसिंग किस तरह से है भाई, डॉलर में कमाओ बैठ के पाकिस्तान में, इंटरनेशनल क्लाइंट को पकड़ के। ऐसे ही हो रहा है ना भाई, सर सॉफ्टवेयर हाउस यही कर रहे हैं बैठ के, कोई तो पाकिस्तान से इसका लिंक ही नहीं है। इसमें ये अगर आप पढ़ लोगे तो आप डॉलर्स में अर्निंग करोगे, पाकिस्तानी अर्निंग की बात ही नहीं है। इसमें से जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, यही कितनी महंगी फ़ीस देकर लोग कर रहे हो, तो उसको अरीना मल्टीमीडिया से, बड़े बड़े जो मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, एपटेक वगैरह से, ये आपको सस्ते में KU में करा देगा। आपको 4 साल की BS ग्रेजुएट हो जाएंगे आप इस पर। इंटरनेशनल डिमांड है आपकी। फिल्मिंग बहुत बड़ी चीज़ है, फिल्मिंग, जिसको फिल्मोग्राफी, फोटोग्राफी पसंद है उसके लिए बहुत बेहतरीन है, पूरी फिल्मिंग सिखाई जाएगी। एनिमेशन, जो कार्टून्स वगैरह नहीं बनते, कितना चल रहा है आजकल एनिमेटेड चीज़ें वगैरह ना, बहुत पैसे होते हैं इसमें, एक 5-2 मिनट के एनिमेशन बनाने के ना लाखों रुपए, सुना होगा आपने। ये एनिमेशन इसमें सिखा रहे हैं, फाइन आर्ट वगैरह सिखा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ना, जैसे मैं कुछ इसमें स्टार लगा देता हूँ, लाइक जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फिल्मिंग है, एनिमेशन है, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अब ये बहुत ऊपर की चीज़ है ये, भले अगर आपको थोड़े सेंस है तो आप समझ सकते हो ये क्या चीज़ है। लोग उसको देखते ही नहीं विजुअल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट, लोग बोलते हैं नहीं हमें तो मतलब वहाँ जाना है वहाँ, तो कितनी बेहतरीन फील्ड छोड़ रहे होते हैं ये। इंटरेस्ट की, और उसका इंटरेस्ट भी है ना कंप्यूटर वगैरह में, इन चीज़ों में, एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, फिल्मिंग बेहतरीन है उनके लिए। मतलब प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना डिग्री के साथ, फोटोग्राफर तो बहुत है पाकिस्तान में, बट उनके बाद ग्रेजुएशन नहीं है। इस फिल्मिंग की BS करने के बाद आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप एज आ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। कि भाई मैंने फिल्मिंग में ही पूरा ग्रेजुएशन की भी है, मतलब फिल्मिंग में आपने बैचलर्स किया हुआ है, बहुत बड़ी बात है। एक नॉर्मल बंदा जिसके पास तालीम नहीं है फिल्मिंग की, वो बस फिल्म बना रहे, और वो जो डिग्री लेकर आया, दोनों में फ़र्क होगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी अच्छी फील्ड्स है ना, मतलब विजुअल स्टडीज़ की। इसका टेस्ट भी बड़ा आसान होता है, मैंने बता दिया, सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं, तो ईजिली आपके उसमें एडमिशन गेट हो सकता है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स में, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप लाजमी इस तरफ जाकर इन फील्ड्स को अपना लें। समझने की बात। तो लोगों को चाहिए भाई मनी, लोगों को चाहिए पैसे, सिंपल सी बात है भाई, जिसमें पैसे ज़्यादा हो वही करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट और क्या चीज़, लोग भूल जाते हैं उसको बाद में। ऐसे ही है ना भाई।
तो अगर इंटरेस्ट है तो मज़े की बात है बड़ी। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को इंटरेस्ट रहता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, एनिमेशन में, फिल्मिंग में, फोटोग्राफी में, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली इसमें डेवलप होता है स्टूडेंट्स का। तो इसमें कुछ सीटें जो ज़्यादा नहीं, आपकी क्लास में 20-20 बच्चे होंगे बस, छोटी सी क्लास हो तो 20-20 स्टूडेंट्स की होती है बस। 20 बच्चे ग्राफिक्स में हैं, 20 बच्चे एनिमेशन में, 20 बच्चे फिल्मिंग में, इस तरह से 20-20 के। ये नहीं कि 200 बच्चे बैठे हुए एक साथ, ऐसा कुछ नहीं। तो सिलेक्टेड बच्चों के एडमिशन ही लेते हैं सिर्फ। क्लियर है? तो ये कुछ फील्ड्स मैंने आपको बताई। लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेजेस यहाँ पर मौजूद हैं, जो अच्छी फील्ड्स उनकी आप देख लें। जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री आप शायद देखना चाह रहे थे ना, तो अप्लाइड केमिस्ट्री की लास्ट ईयर की क्लोजिंग इसकी है दैट इज़ 46% पे लास्ट ईयर क्लोज हो गई थी। केमिस्ट्री जो कि ज़ाहिर सी बात है बच्चे नहीं लेना चाहते आज, तो 46 पर क्लोजिंग है। ठीक है, मतलब बहुत कम है, डी ग्रेड पर जाकर क्लोजिंग हो रही है इसकी, लेते नहीं है ना बच्चे कम, लेकिन फील्ड अच्छी है। अप्लाइड फिजिक्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, जॉब्स नहीं है इसकी। बायोटेक अच्छी फील्ड है, बायोटेक 85.45 पे लास्ट ईयर क्लोजिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग अच्छी फील्ड है, लास्ट की क्लोजिंग इसकी 86% पर लास्ट ईयर क्लोज हुई है। लेकिन देखें बच्चों, केमिकल टेक्नोलॉजी और अप्लाइड केमिस्ट्री एक ही बात है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है। इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री मिली, इसमें BS की डिग्री मिली, और कोई फ़र्क नहीं, पढ़ाई सेम है। इसके बाद आ जाएँ तो BS CS, ये तो बहुत हाई है, ये UPIT के 2 डिपार्टमेंट्स। BS कंप्यूटर साइंस की लास्ट ईयर 90% क्लोजिंग थी और 90.45 थी। BSSC की इस साल गिरेगी, लगभग 5% तक गिरेगी। तो रिजल्ट्स से पता है इंजीनियरिंग के जो आ चुके हैं, उसके लिहाज से मेरी एनालिसिस है तो 5% डाउन होगी, मतलब 85 पर और 80 पर, मतलब 85 तक आएगी परसेंटेज इसकी, उससे कम नहीं होगी, मतलब 80 और 70s पे नहीं होगी। क्रिमिनोलॉजी बाकी DPT देख लें, DPT अच्छी फील्ड है। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी 82.27 क्लास से क्लोज हो गई थी। यस, अप्लाइड केमिस्ट्री में सब, जी हाँ बिल्कुल, अप्लाइड केमिस्ट्री में मेडिकल इंजीनियरिंग सारे जा सकते हैं, दोनों। ठीक है, बहुत कम होगा, 46 जिनकी परसेंटेज कम है, B ग्रेड में है, C ग्रेड में, तो वो तो आराम से जा सकते हैं इजी। किसके बारे में? क्रिमिनोलॉजी मैं उसको रिकमेंड नहीं करता फ़िलहाल। हाँ, इन केस अगर आपके पेरेंट्स में कोई अगर पुलिस में SHO हैं या फिर SP हैं, SSP हैं, DSP DIG हैं, तो फिर शायद आप कर लें, आपकी जॉब लग जाएगी। वरना पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी जॉब लगती है, क्राइम डिपार्टमेंट में, तो विदाउट सोर्स नहीं लगती है। 5% डाउन होगी। हाँ, तो आप देख लें कितनी 80 पर आ जाएगी, लास्ट टाइम 80 तक आएगी। भाई क्रिमिनोलॉजी में जो देखिए, ऐसे देखो, जॉब हमें स्कोप की बात करते हैं, स्कोप ये कि विदाउट एनी सोर्स जब आप डिग्री रखें ना सामने, और वो बंदा डिग्री देख के आपको जॉब दे दे, सिर्फ कोई ना पूछे आपके चाचा मामा यहाँ जॉब करते हैं, नहीं, इसको हम कहते हैं ये स्कोप वाली डिग्री है। और अगर हम बात करें कि सोर्स के थ्रू हो, तो आप कुछ भी कर लेंगे, सोर्स में जॉब लगी जाती है। सोर्स की बात करें, अगर आपके जैक है, अगर आपकी जान पहचान के लोग अगर बैठे हुए क्राइम डिपार्टमेंट के अंदर, CID में या CIA में, FIA में, तो फिर तो आपको ऐसे ही लग जाना है। लेकिन इसकी जॉब बहुत मुश्किल से लगती है इनकी, क्रिमिनोलॉजी। तो मैं रिकमेंड नहीं करता क्रिमिनोलॉजी। हाँ, इन केस आपके पास कोई सोर्स है, कोई आपकी जान पहचान है, तो फिर सही है। ये ऐसी डिग्री नहीं है कि जैसे आप डायरेक्ट जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं है। सही है भाई? इस तरह से और मुझे अच्छे डिपार्टमेंट्स इसमें लगते हैं। फूड साइंस अच्छे डिपार्टमेंट है। फूड साइंस अगर आपने इंटर इंजीनियरिंग से किया है तो आपका 83 पे हो जाएगा, अगर आपने मेडिकल से किया तो 94.36 पे होगा, क्योंकि मेडिकल वालों की ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। क्योंकि मेडिकल वाले बेचारे MD कैट देते हैं, MD कैट में फेल हो जाते हैं, तो पूरी आबादी आकर इसी फील्ड को अपना रही होती है आके, सारे फेलियर MD कैट वाले, तो वो परसेंटेज कितनी बढ़ा देते हैं। और इंजीनियरिंग का मसला है, ज़्यादातर बच्चे NED के अंदर खप चुके होते हैं, गिनती के बच्चे होते हैं, KU में आते तो इंजीनियरिंग में कितना कम परसेंटेज आ रहा है इसका। चूँकि NED तो मैक्सिमम बच्चों को इनरोल कर लेता है अपने पास, लेकिन डाउ मेडिकल मैक्सिमम बच्चों को इनरोल नहीं करता, वो गिनती के सीट्स हैं, वो कहाँ सारे बच्चे जा सकें, MD कैट ही पास नहीं हो पाता उनसे। उसके बाद और अच्छी फील्ड्स में BBA बहुत अच्छी फील्ड है, तो BBA की परसेंटेज 83.09 लास्ट ईयर क्लोजिंग, थोड़ी कमी हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं इस साल। मास कॉम एक अच्छी फील्ड है। मीडिया साइंसेज अगर आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन फील्ड है, 80% लास्ट ईयर क्लोजिंग है। और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी चीज़ है, BPA, इसकी लास्ट ईयर क्लोजिंग चेक करें तो फिर 71.64 BPA कहते हैं उसको, बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
LLB एक अच्छी फील्ड है। LLB के लास्ट ईयर की क्लोजिंग 89 है। बच्चे बोलते हैं ना सर LLB करके क्या करेंगे, वकील बन के क्या करेंगे, 89 पे क्लोज हो रही है फील्ड ये लास्ट ईयर। हल्की फील्ड नहीं समझो आप इसको कि LLB तो सर आर्ट्स की फील्ड है। आर्ट्स की फील्ड है लेकिन बहुत बेहतरीन फील्ड है। बैचलर ऑफ लॉ एंड लिटरेचर LLB, लॉयर जिसके बनते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जॉब है। आप LLB करो 5 ईयर्स का हो तो उसके बाद 100% जॉब है, आपको लगना ही है। मतलब आपको गवर्नमेंट ही आपको हायर कर लेती है सिटी कोर्ट में, सिंध कोर्ट में, तो डायरेक्ट 17 ग्रेड पर जाकर आप लगते हैं BPS में। तो और इससे बेहतरीन और क्या फील्ड है। और CSS भी सबसे जल्दी LLB वाले पास करते हैं, क्योंकि LLB में आप जो पढ़ रहे होते हैं ना 5 साल, ये वही चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो CSS में करनी होती हैं, टेस्ट में आता है। तो CSS भी आराम से पास हो जाता है LLB वालों, इस वजह से लोग इसको ले रहे होते हैं मेजोरिटी। तो बता आप लोगों को पता नहीं, कराची वाले इतना ज़्यादा नहीं जानते LLB के बारे में, बाकी इंटीरियर साइड पे सिंध वगैरह में सक्खर, लड़काना, हैदराबाद भरे पड़े हैं LLB में, सब जाते हैं, सबसे पहले LLB करना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। बाकी DPT देख लें, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, सॉरी DPT हो गया। फार्मडी मॉर्निंग सबसे हाईएस्ट पे क्लोज थी 94.09 और फार्मडी इवनिंग 90.30। इस साल के लोग गिरेगी परसेंटेज, बढ़ेगी नहीं, 5% डाउन कर लें उसके लिहाज से। लेकिन सेकेंड डे के रिजल्ट आने के बाद मेडिकल के, आप फर्स्ट डे का सोच के नहीं देखो कि सर फर्स्ट डे में मेरी 90 है तो 85, क्या पता खुदा ना खासा सेकेंड डे में बिल्कुल डाउन हो जाए, तो फिर तो मसला हो जाएगा ना भाई। तो चूँकि इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट आया उसको देख के पता लग रहा है कि मेडिकल वालों को भी इतना अच्छा नहीं आएगा, इतना अच्छा वो सोच कर बैठे हैं। सही बात है ना, क्योंकि सभी के डाउन हुए हैं परसेंटेज, अच्छे खासे डाउन हुए हैं। 96 वाले 90 पर आ गए, ऐसे ही हुआ ना भाई, 90 वाले 80 पे आ गए, ऐसा हुआ है। तो आपको भी पता है कि ऐसा मेडिकल में भी ऐसा ही होगा, उसमें कोई करिश्मा नहीं हो जाएगा, चमत्कार नहीं हो जाएगा कोई कि सर 20% मेंटेन रह जाएगी। सही है भाई, क्लियर है। अच्छा, इस तरह से इनमें देख लो जो एनिमेशन वगैरह बता रहा था ना, मैं देखो इसमें भी कम क्लोजिंग होती है, 55, 60, 58, 51, 65, 61 कुछ भी नहीं है। तब देखो ना, ये जो मैं बता रहा था ना, एनिमेशन बता रहा था, फिल्म बता रहा था, ग्राफिक डिज़ाइन बता रहा था, कितने कम पे क्लोजिंग हो गई है इसके अंदर। तो कोई भी कर सकता है ये तो ईजिली। तो ये अच्छी फील्ड्स हैं, आज नहीं तो कल इसका स्कोप बढ़ जाएगा, शायद इसी साल से बढ़ जाए, माइट भी पॉसिबल, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन फ्रीलांसिंग बहुत तेज़ी से बढ़ी है इस साल। जब से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस आया ना, लोगों ने धड़ बिल्कुल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स करना शुरू कर दिया, कंप्यूटर कोर्सेज करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो फाइवर वगैरह पे फ्रीलांसिंग करके कुछ डॉलर्स में मनी अर्न कर सकें। आप वर्क में लोग करते भी हैं, लोग बताते भी हैं। तो ये अभी तेज़ी में बढ़ेगी ये फील्ड, तेज़ी से पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन हो रही है ना, इस तरह के फील्ड्स ऊपर आ रही है, कंप्यूटर साइंस और ये कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स। अच्छा, इसमें फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह देख लें, जो है फ़ी स्ट्रक्चर इसमें जो आप में से जो बच्चे फील्ड्स चाहते हैं, लाइक विजुअल स्टडीज़ में मैं बता रहा था 60,500 ये पर सेमेस्टर फ़ी है, एक सेमेस्टर की फ़ी है, ठीक है। 60,000 रुपये इसकी पर सेमेस्टर है विजुअल स्टडीज़ की। और फिर केमिकल इंजीनियरिंग की फीस है 54,500 पर सेमेस्टर है, 6 मंथ्स की है, ठीक है, 6 महीने की फ़ीस है। उसके बाद फिर लॉ में बात करेंगे, स्कूल ऑफ लॉ LLB की फ़ीस 62,500 है। यस, नहीं, एडमिशन फ़ीस में मौजूद है, एडमिशन फ़ी के साथ है ये। स्टार्ट में आपको देने पड़ेंगे 10,000, आई थिंक 10,000 कम कर देंगे, फिर आप सेमेस्टर फ़ीस निकालें 10,000 कम कर दी, एडमिशन फ़ी के साथ है ये, ठीक है। DP, अच्छा, फार्म डी की फ़ी जो हमारे पास दैट इज़ 54,500 मॉर्निंग में, और इवनिंग में 90,500, 1 लाख से तकरीबन 9,500 कम है। हाँ, बढ़ गई है, ज़ाहिर सी बात है, यही चीज़ तो इंक्रीज़ होती है हर साल, पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई। अच्छा, इस तरह से BBA की जो फील्ड है, फ़ीस है BBA की 78,500 है पर सेमेस्टर, ये भी बढ़ गई है। BBA की फ़ी भी 78,500 पर सेमेस्टर 6 मंथ्स की हो गई, बट फिर भी सही है, ओके है, क्योंकि इस लेवल पे आपको IBA के लेवल का आपको जो है वो एक डिग्री मिल रही होती है। तो 3.5-4 लाख रुपए में IBA दे रहा है, वो आपको 78,500 में मिल जा रही है। इस तरह से BPA जो मैं बता रहा था 42,500 है, 42,500। साइंस के जो अप्लाइड केमिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं, वेरी 30,000 पर सेमेस्टर के 30,000 रुपये। और बाकी इसके अंदर जो फील्ड मुझे लिख रही है, लाइक कंप्यूटर साइंस UBIT, इसकी फीस 60,500 पर सेमेस्टर, 60,500। और इसके अलावा DPT की फ़ीस तो बहुत बेहतरीन, 1,47,000 रुपये पर सेमेस्टर, 1,47,000 पर 6 मंथ्स के। तो प्राइवेट को भी पीछे फेंक दिया उन्होंने,
DPT के 1,47,000 को 1.5 लाख समझ जाओ 6 महीने के, लेकिन फिर भी जो अफोर्ड कर सके फील्ड अच्छी है। अच्छा, इसमें 1,000 रुपये एडमिशन फ़ी के और 10,000 रुपये मतलब बाकी मतलब फार्म डी के जो है वो 10,000 है, सॉरी ये जो है ना, ये जो बाकी फ़ी फार्म डी के जो है ना एडमिशन फ़ी 10,000 रुपये वो इसमें काउंट हुई भी है, और जो बाकी तमाम के एडमिशन फ़ी सिर्फ 1,000 रुपये। तो मतलब आपको 1,000 लेस करना है बाकी तमाम फील्ड में, फार्म डी में आप 10,000 लेस करेंगे, मतलब बाकी तमाम फील्ड जो है ना इसमें आप 1,000 कम कर देंगे, सेमेस्टर फ़ी आ जाएगी। फार्म डी के अंदर जो है ना, फार्म डी के अंदर जो मैं आपको फ़ी बता रहा था, तो फार्म डी के अंदर आप इसको 10,000 कम 44,000 इसकी हो जाएगी सेमेस्टर, और उसकी 80,000 सेमेस्टर हो जाएगी। इस तरह से 10,000 एडमिशन फ़ी लग रहे होते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो क्या देखो 10,000 फार्म डी के एडमिशन चार्जेस हैं, ठीक है। तो बस इसमें इस तरह से मतलब अच्छा 1,000 एडमिशन फ़ी फॉर अबव मॉर्निंग प्रोग्राम एंड 10,000 फॉर फार्म, इवनिंग के लिए 10,000 ही, मतलब मॉर्निंग के लिए फार्म डी में शायद 1,000 ही है, इवनिंग में 10,000 एडमिशन फ़ी लग रही है। सही है, तो बड़ा गड़बड़ किया हमारे इसमें, मतलब एक तरह से ये 53,500 हो जाएगी सेमेस्टर फीस, और इसकी हो जाएगी 80,500। अब सही है, मतलब उन्होंने से पता नहीं इवनिंग में ऐसा क्या है कि उन्होंने 10,000 एडमिशन फीस डाल दी है, बाकी सब में 1,000 रुपये डाला हुआ उन्होंने एडमिशन फीस फार्म डी इवनिंग में। तो आई डोंट नो कि किस तरह से वो डिसाइड करते हैं इसको, जैसा भी करते हैं बस ये फ़ी स्ट्रक्चर है। सही है, तमाम फील्ड्स की जो स्ट्रक्चर बाकी भी सारे मेंशन्ड हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबकी डिफरेंट फ़ी है। प्रोस्पेक्टस आपके पास होगा, एक ना डाउनलोड कर लोगे, उसमें ये सब मेंशन्ड है। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस की बात कर लेते हैं। सेल्फ फाइनेंस भी बच्चे कहते हैं कि सर सेल्फ फाइनेंस का बताएं, तो सेल्फ फाइनेंस की में जैसे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज BBA के लिए 5 लाख है, वन टाइम पेमेंट है ये। केमिकल इंजीनियरिंग सेल्फ में करना है तो 6 लाख रुपए है। इस तरह से फार्म डी अगर आपको सेल्फ में करना है तो 6 लाख है, मतलब पूरे एक साथ हैं ये। DPT करना है तो 4 लाख है, और UBIT में अगर आपको सेल्फ में एडमिशन चाहिए तो वो इस साल 5 लाख है, 5 लाख रुपए। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात जो है ना वो मैं आपको बताऊं तो शायद आप इसको समझें इस चीज़ को। अगर आपने KU में ऐसा होता है ना कि इसमें ये चीज़ मैंशनड है कि द अमाउंट ऑफ फील्ड विल बी टेकन इन अ लंप सम एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हाउएवर कैंडिडेट हु हैव गॉट एडमिशन ऑन सेल्फ फाइनेंस सीट्स मस्ट कंप्लीट देयर डिग्री प्रोग्राम एट द स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब ये कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ फी विल बी टेकन इन अ लंप सम एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये इसका सेल्फ फाइनेंस थोड़ा अलग टाइप का है। मतलब जो बच्चा आप फार्म डी में है ना भाई, फार्म डी में 5 साल में जितनी फ़ीस देंगे ना एक रेगुलर स्टूडेंट, वो सारी फीस वो एक साथ ले रहे हैं। अगर आपने एक बार ये फ़ीस सबमिट करा दी ना, उसके बाद आपको दोबारा सेमेस्टर फ़ी देने की नीड नहीं है। मतलब देखा जाए तो बात वही पड़ जा रही है, इसमें बस वो एक साथ ले रहे हैं आपसे फ़ीस। जैसे UBIT के अंदर जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई 5 लाख रुपये, 5 लाख आपके 4 साल में वैसे ही लगना है, तो वो एक साथ लेकर दोबारा कोई फ़ी नहीं है कि मतलब उसका डबल नहीं हो सकेगा। ये एक चीज़ तो बच्चों को शायद अवेयरनेस नहीं है उसकी, तो यहाँ पर मैं उसमें पॉइंट में मैंशन है कि लमसम फ़ी आपको एक साथ वो लिए ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं, आपको सेमेस्टर वाइज आपको देने की नीड नहीं है। तो अगर आप एक साथ अगर आप इतना दे सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ बंदे इसमें से फील्ड उठा ले, क्योंकि बाद में देना ही नहीं है ना भाई, कोई मसले की बात ही नहीं है, एक ही बार देना है। तो ये चीज़ मतलब मुझे भी नहीं पता थी, जब मैंने इसको रीड आउट किया ठीक तरह से तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये आगे के ये कह रहे हैं कि इन केस जैसे कि अगर आपने 5 लाख सॉरी जैसे कि आपने 4 ईयर से प्रोग्राम है UBIT में BSCS, अब आपने कोई ईयर गैप कर दिया, या आपका मान लें कि आपने कोई फेल कर दिया 1 साल, अब आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, तो फिर आपको 2 लाख एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ी तो 2 लाख किस तरह के वो पूरा वो सेमेस्टर फी दोबारा ले लेंगे, पेनल्टी लगा रहे हो। मतलब आप फार्म डी की फ़ीस भी आप दे रहे हो ना, तो फार्म डी में एक साथ आप 6 लाख देकर आप डायरेक्ट एडमिशन गेट कर लोगे। आफ्टर दैट इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड एनी फ़ी। समझ ऐसी ही ना भाई, तो ये इसमें ये चीज़ सेल्फ का ये फ़ायदा होता है, बस टेस्ट क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज कुछ भी एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ टेस्ट क्लियर होना चाहिए 50 मार्क्स के साथ मिनिमम, टेस्ट क्लियर है, परसेंटेज कुछ भी, एलिजिबिलिटी है जिस पूरे 4 साल के लिए, हर साल नहीं देना, एक ही बार देना। ये बहुत बेहतरीन हो गया ना ये, तो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं एक साथ देना तो वो कर सकते हैं। यस, यहाँ पर लिखा हुआ है ना भाई, ये तमाम प्रोग्राम्स के लिए, मॉर्निंग इवनिंग दोनों के लिए ये सेम प्रोग्राम्स हैं, सेम फी आ रही है। यहाँ पर मेंशन जो कराची ऑफर्स एडमिशंस ऑफ सेल्फ फाइनेंस सीट फैकल्टी वाइज अमाउंट इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें, इसमें अलग अलग नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है। हाँ, इन्हीं फील्ड्स के लिए, बाकी और किसी फील्ड के लिए नहीं मिलेगी आपको सेल्फ, इन्हीं फील्ड्स के लिए मिलेगी। अच्छा, इसमें सारे ही आ गए
चूँकि बाकी BS की फील्ड इसके अंदर आ गए ना, थर्ड के अंदर आ गए। चूँकि देखो यहाँ पर क्या करें, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में BS कंप्यूटर साइंस भी आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ गई। अब जैसे इसमें देखो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंसेज, साइंस एंड इस्लामिक स्टडीज सब आ गए इसके अंदर, तो अच्छे खास सारे फील्ड इसमें कवर हो गए। तो द अमाउंट ऑफ फी विल बी टेकन इन लमसम एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो क्या अगर अमाउंट ऑफ फी की अमाउंट ये ले रहे लमसम, ये कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे, फी की अमाउंट लमसम एक साथ ले रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन। उससे उनका ये फ़ायदा है कि उनको एक साथ पैसे मिल जा रहे हैं, उससे बहुत अच्छे काम हो सकते हैं, बैंक में रख के कुछ भी करके उनका एक बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि एक साथ पैसे देना और एक तोड़ तोड़ के देना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक साथ जो पैसे आते हैं उसकी वैल्यू अलग ही है। तो यूनिवर्सिटी वालों को चूँकि फ़ायदा मिल जाए उन बच्चों से, तो वो उनको अलग फ़ायदा दे रहे हैं, रिजर्व सीट रखी हुई उन्होंने उनके लिए। बच्चे शायद सीट्स इसमें आगे मैंशन हो, देख लेते हैं, शायद मेंशन नहीं है सीट्स, तो आई डोंट नो कितनी। रिफंड पॉलिसी क्या है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया और आप चाहते हैं कि सर हम फ़ी अब हमने कहीं और पे भी एडमिशन लिया, हमें फीस वापस चाहिए। रिफ़ंड पॉलिसी है कि 7 मतलब 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप एडमिशन के बाद पूरी फ़ीस आपको रिटर्न हो जाएगी 100%। और अगर आप 8 से 15 डे मतलब सेकंड वीक में अगर आप निकलवाएंगे तो फिर आपको 50% फ़ी मिलेगी। और अगर सेकंड वीक ख़त्म हो जाएगा, थर्ड वीक स्टार्ट हो जाएगा तो 0% फ़ी रिफ़ंड, फिर कोई फ़ी रिफ़ंड आपकी नहीं होगी, जितनी फ़ीस होगी बस आप भूल जाए आप उसको। तो ये रिफ़ंड की पॉलिसी भी है कि अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं और भी अप्लाई करना है और इतने दिनों में उसके रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिर आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि आप इसको छोड़कर कुछ फ़ी रिफ़ंड करवा कर दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वरना फिर आप यहीं चला लें। समझ में आ गई बात? ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको एडमिशन्स के वाले से। तो मैंने प्रोस्पेक्टस से, वो तो बहुत लंबा प्रोस्पेक्टस था, मेन पॉइंट मैंने निकाल लिया उसके अंदर से जो आपको पता होनी चाहिए, वरना पूरा कौन पढ़ता है उसको बैठ के। तो ओरिएंटेशन डे इसका जनवरी 18 को होगा और टीच क्लासेस की 19 जनवरी से स्टार्ट होंगी और 19 मई तक चलेंगी फर्स्ट सेमेस्टर की, और एग्ज़ाम्स 26 मई से लेकर 13 जून तक चलेंगे 2023 में। फिर जून 14 से जुलाई 4 तक सेमेस्टर ब्रेक आ जाता है आपके पास। ये पूरा एकेडमिक कैलेंडर है इनका, मतलब जनवरी 19 से आपकी क्लासेस स्टार्ट है केयू के अंदर सारे प्रोजेक्ट के साथ। और केयू वाले जो बोलते हैं वैसे ही करते हैं, वो जिस दिन बोल दिए उसी दिन स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं कि MD कैट की तरह आगे पीछे डिले वेले नहीं होता उसके अंदर, जो हो गया वो हो गया। MD कैट है भाई जो रुला देता है बच्चों को, सिर्फ टेस्ट नहीं हो रहा तो टेस्ट हो रहा तो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रहा तो क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही। मतलब इतने बड़े डिग्री के अंदर ये हाल है, जबकि केयू में इतने बड़ी मतलब डाउ सिर्फ 228 बच्चों का एडमिशन देता है, और कितने कम बच्चे, ये तो तकरीबन 10,000 बच्चों को एडमिशन देगा। लेकिन उसने एक बड़ा अच्छा अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है एडमिशन्स के हवाले से।